जय हिंद दोस्तों। प्रयाग वो चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित समस्त जीके, भूगोल, वहाँ के नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र को इस कोर्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हमें पढ़ना है मीसोलिथिक पीरियड्स को। इससे पहले हमने पैलियोलिथिक पीरियड्स को समाप्त किया है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ओवरव्यू भी एक बार लिया था। तो वो लेक्चर्स आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मीसोलिथिक पीरियड्स के बारे में है। मीसोलिथिक पीरियड्स क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार उसमें ह्यूमंस का, मानव समाज का किस प्रकार एवोल्यूशन होता है, किस प्रकार आगे बढ़ता है मानव समाज। तो मीसोलिथिक पीरियड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग जो तो प्री हिस्टोरिक ईरा बताए थे। प्री हिस्टोरिक ईरा में 3 भाग बताए थे, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, जिसमें स्टोन एज को हम लोग को 3 भाग में डिवाइड किए थे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स। तो जिसके अंतर्गत हमने पैलियोलिथिक को पढ़ा है, अब हम लोग मीसोलिथिक जानते हैं। तो जैसा कि हमको बताए थे कि पैलियोलिथिक में जो स्टोन्स होते थे वो पुराने मतलब बड़े होते थे, जो भी औजार टूल्स बनाए जाते थे वो साइज में थोड़ा बड़े होते थे। अब मीसोलिथिक पीरियड्स को क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है और साथ साथ इसको मिडिल एज भी कहा जाता है। ट्रांजिशन पीरियड किसका है? ये ट्रांजिशन पीरियड से ये पैलियोलिथिक से नियोलिथिक साइड्स में जाने के लिए, यानी पूरा पाषाण काल से नव पाषाण काल की ओर बढ़ने के बीच का जो पीरियड्स है, टाइम पीरियड्स है, उसी को हम लोग मीसोलिथिक पीरियड्स कहते हैं। इसी कारण इसको क्या कहता है, ट्रांजिशन पीरियड्स, यानी बदलाव हो रहे थे। क्या बदलाव हुए? अब जो स्टोन के साइज थे वो स्मॉल साइज के होने लगे, यानी पैलियोलिथिक में काफ़ी बड़े बड़े जो तो पत्थर के जो उपकरण से वो बनाते थे उस समय के आदि मानव जो हमारे पूर्वज थे। लेकिन अब जो उनका साइज था उसको, क्योंकि सुविधा की दृष्टि से उस आसानी से हम लोग शिकार कर सके, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, तो इसको साइज जो है तो कम किया गया। इस कारण इसको क्या कहा है, माइक्रोलिथ्स नाम दिया गया। तो स्टोन का साइज कम हुआ और इसको नाम दिया गया माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स, स्मॉल स्टोन्स जो होते हैं उनको ही माइक्रोलिथ कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में जो उसमें की मेसोलिथिक साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, उनमें आप याद रखिएगा आदमगढ़। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आदमगढ़ के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज मेसोलिथिक साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स मेसोलिथिक साइट्स। और उसमें आपको कुछ नियोलिथिक साइट्स का नाम दे देगा, कुछ पैलियोलिथिक साइट्स का नाम दे देगा, और उसमें कुछ जो तो आदमगढ़ जैसे मेसोलिथिक साइट्स का नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है कि ये किस पीरियड्स की साइट्स हैं, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है अलग अलग, कि मेसोलिथिक साइट्स है, ये पैलियोलिथिक साइट्स है, ये नियोलिथिक साइट्स है। तो इसलिए याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है? पहला आदमगढ़ हो गया, दूसरा हो गया चतुर्भुजनाथ, और तीसरा भीमबेटका। तो भीमबेटका आप लोग याद रखिएगा, ये पैलियोलिथिक साइट्स में पैलियोलिथिक एविडेंस भी यहाँ से मिले हैं, नियोलिथिक एविडेंस भी मिले हैं। हाँ, हो सकता है कि एक ही जगह से पैलियोलिथिक के भी मिले, मेसोलिथिक पीरियड्स के भी मिले और नियोलिथिक पीरियड्स के भी मिले, तो एविडेंस उस मिल सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी मालूम रहना चाहिए कि जैसे भीमबेटका है, ये यहाँ पैलियोलिथिक साइट्स के भी पीरियड्स के मिले हैं एविडेंस, और मेसोलिथिक पीरियड्स के भी एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो 3 मध्य मेसोलिथिक साइट्स कौन कौन सी होगी? आदमगढ़, चतुर्भुजनाथ और भीमबेटका। अब ये देखिए, फर्स्ट साइन ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन जो मिला है वो आदमगढ़ से मिला है, यानी जानवरों को पाला जाता था। इसका जो एविडेंस कहाँ से मिला है? वो मिला है आदमगढ़ से, जहाँ पर क्या मिला है, एक कुत्ता था, उसको डॉग था, उसको ह्यूमंस के साथ ब्रीड किया गया था, दफनाया गया था। तो डॉग और ह्यूमंस को एक साथ, तो इससे यह पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट ने यह किया कि जो ह्यूमंस था वो सबसे पहले क्या है, कुत्ता पालना शुरू किया था, डॉग, कुत्ता। यानी ह्यूमंस का अगर सिविलाइजेशंस का, यदि इवोल्यूशन का हिस्ट्री ही देखें, तो कुत्ता हमेशा जो तो इंसानों का एक अच्छा वफादार था, ह्यूमंस का साथी था, मानवों का समाज था। तो वो जो है तो उसी को जो है तो वहाँ पर जो है तो ह्यूमन के साथ, मानव के साथ उसको दफनाया गया था। और यही जो है तो फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशंस का एविडेंस भी, इससे हम लोग मानते हैं कि ये फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन, सबसे पहले जो जानवर का पालना शुरू हुआ था वो मेसोलिथिक पीरियड्स में ही हुआ था। तो याद रखिएगा, पैलियोलिथिक साइट्स में हमने ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि जानवरों को पाला जा रहा हो।
लेकिन ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ये मेसोलिथिक पीरियड्स में देख रहे हैं। मेसोलिथिक पीरियड्स इसलिए एनिमल्स डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, किस पीरियड्स में शुरू हुआ, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आसानी से लगा दीजिएगा मेसोलिथिक पीरियड्स। और कहाँ से है, तो ये आदमगढ़ से। ठीक, इसमें जो मेसोलिथिक पीरियड्स में कार्य करने वाले जिन्होंने सबसे ज़्यादा एविडेंसेस को कलेक्ट किया वो है आर्कोलॉजिस्ट ACL कार्लाइल। ये आर्कोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत से माइक्रोलिथ्स जो तो लगभग अराउंड 600 के आसपास माइक्रोलिथ जो तो इन्होंने जो तो बहुत सारे माइक्रोलिथ जो तो वहाँ से प्राप्त किए विंध्यन रीजन से। किस समय पीरियड में, 1967 के आसपास जो है तो उन्होंने, सॉरी यहाँ 1867 होगा, याद रखिएगा 1867। तो बहुत सारे जो है तो माइक्रोलिथ जो है तो वहाँ से जो है तो विंध्यन रीजन से इसको जो है तो कलेक्ट किए। तो वो जो है तो इम्पोर्टेंट सोर्स रहा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट साइट्स है जहाँ से जो है तो मेसोलिथिक पीरियड्स के भी मिले हैं और साथ साथ नियोलिथिक पीरियड्स के भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, वो है बॉक केव। तो बॉक केव धार डिस्ट्रिक्ट के पास है। यहाँ से भी हमें मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स के बहुत सारे स्टोन्स टूल्स मिले हैं, पत्थर के औजार, पाषाण काल के औजार, मतलब पत्थर के औजार मिले हैं। तो ये भी जो है तो इम्पोर्टेंट साइट्स है। बॉक केव कहाँ पर है, धार डिस्ट्रिक्ट के पास है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की एक इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक और नियोलिथिक दोनों साइट्स इसको माना जाता है। तो धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो रहेगा वो नियोलिथिक पीरियड्स पे रहेगा, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।